सुगस जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड को तो रिलीफ मिल गया। कंपनी में जो यहां पर बिडिंग चल रही थी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में, उसकी तो फाइनलाइजेशन हो गई है, जिसके बाद जेपी एसोसिएट लगातार अपर सर्किट में लगा रहा है। लेकिन जेपी पावर में ऐसी क्या सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से जेपी पावर रुकने का नाम नहीं ले रहा है, गिरावट में। सब चीजें यहां पर समझेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो आप एक लेवल आज इस चैनल पर पहली बार देखोगे। लास्ट पिछले 3-4 वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया था कि 1850 के पास 1850 से 1860 ये जो रेंज है ना जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड की 2024 के अकॉर्डिंग ये आपके सपोर्टिव रेंज आती है। और आज के दिन 1860 और 1850 के आसपास कहीं ना कहीं स्टॉक डिप लगाता देखने को मिला। तो क्या बुलिश टेक्निकल्स के साथ अपने सपोर्ट पर शेयर वापस से रिकवरी दिखा पाएगा या पर अभी और भी कुछ होना बाकी है? सब चीजें ध्यान से सुनना। लेकिन एक छोटा सा मैं आप लोगों के साथ क्या करना चाहता हूं, शुरुआत में शो ऑफ कह सकते हो इसको आप। लेकिन इस शो ऑफ को करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक लिस्ट ढूंढ रहा था, लिस्ट ऑफ कंपनीज जो कि फायदेमंद हो सकती है। किस लिए? जो आज के दिन प्रधानमंत्री जी ने क्या दिया है, स्टेटमेंट दिया है। आपने सुना होगा किसानों के लिए स्टेटमेंट दिया है टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं एक सेक्टर के लिए पॉजिटिव चीजें आ सकती हैं ऐसे में। तो सरकार ने इस पर रिसेंटली एक योजना भी चालू करी जो कि इस सेक्टर को बेनिफिट पहुंचा सकती है। तो इसी के लिए मैं आप लोगों के साथ एक लिस्ट ढूंढ रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर की। वो तो मुझे मिली नहीं, जैसे ही मिलेगी मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर थी वो लिस्ट, बट अभी मुझे मिल नहीं पाई है। लेकिन स्क्रॉल करते करते मुझे मिला मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे 9 जनवरी 2025 का ये चार्ट। बड़ा ही प्यारा चार्ट है। मैं वैसे शो ऑफ करता नहीं हूं, लेकिन बट स्टिल जैसे ही मुझे चार्ट मिला मैंने कहा यार क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया, सीरियसली मजा आ गया। यहां पर आप इस चार्ट में देखोगे जो 9 जनवरी को मैंने आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया था, तो आपको यहां दिखेगा मिड 2025 में एरो मार्क टुवर्ड्स 84,000 पर एरो मार्क लगा रखा है मिड 2025 में। और पता है आपको क्या चीज है? यहां पर देखो, आपको यहां क्या नजर आ रहा है, आपका जनवरी नहीं, जून 2025। ये देखो जून 2025 27 जून को मार्केट 84-58। जून कौन सा महीना होता है? छठा। 2025 के मिड में जो प्रेडिक्शन जनवरी में करी थी भैया वो एग्जैक्ट आपको दिखी। ऑल दो चीजें उसके बाद डेफिनेटली नीचे की तरफ है। आपको पता है कि हम क्या क्या लेवल्स लेके चल रहे थे 84 के बाद में। 84 के बाद हमारे लेवल्स थे वही 82-300, 81-500 और साथ में आपके 80-800 और फिर आता है 79-600। तो यही सब लेवल्स आपके लेके चल रहे थे। जो जनवरी में प्रेडिक्शन करी थी वो 27 जून मिड 2025 में एग्जैक्ट। भैया मजा आता है यार, सीरियसली। मुझे देखो, मैं यहां पर यूट्यूब पे काम इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे मजा आता है इस पे। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ बहुत बड़ा मिल जाएगा, ऐसा नहीं। मुझे मजा आता है इसलिए मैं यहां पर काम करता हूं। जब ऐसी प्रेडिक्शन अच्छी होती है ना तो और भी ज्यादा मजा आता है। अब जेपी पावर में इश्यू यहां पर सबसे बड़ा यह है कि रिसेंटली जो लेंडर्स हैं जेपीवीएल के जो लेंडर्स हैं उन्होंने बात करी है सेल को लेकर के, वो भी ओपन मार्केट में, जो कि कन्वर्टिबल शेयर्स हैं जेपीवीएल के। आईसीआईसीआई बैंक और बाकी के अदर लेंडर से भी यहां पर आगे बात रखी कि हम ओपन मार्केट में सेल करेंगे अपने कन्वर्टिबल शेयर्स। तो कहीं ना कहीं ये इश्यू अभी भी जेपी पावर के अंदर बना पड़ा है कि भैया अगर ये ओपन मार्केट में सेलिंग होगी तो कैसे होगी, कौन आगे जाकर एक्वायर करेगा और कितने प्राइस पर हो सकती है। ये सब चीजें अभी भी एक बड़े क्वेश्चन मार्क पे। तो कहीं ना कहीं जेपी पावर पर जो इश्यू है वो ये आपके सामने है। इस अपडेट को मैं पूरी तरह से आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं वीकेंड के वीडियोस में, तो जरूर जाकर के चेकआउट उसको कर लेना। अब कंडीशन आपकी जेपीवीएल की यानी कि जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड की क्या है कि कल के सेशन में आपके पास 4 करोड़ का वॉल्यूम आया, 45% डिलीवरी आई, जो कि मंथली बेसिस पर हाई है और रेगुलर बेसिस पर भी हाई है, बट वीकली बेसिस पर कम रही। तो हमें यहां क्या चाहिए, अगर आपका वॉल्यूम डिप कर रहा है तो आपकी डिलीवरी यहां पर बढ़े। और ये डिलीवरी कहीं ना कहीं मंथली बेसिस पर तो हाई है ही और रेगुलर बेसिस पर भी हाई है। तो हमें चाहिए कि अगर ये डिलीवरी बढ़ती है कमिंग सेशंस में और स्टॉक आपका 1850 और 1860 के पास अच्छा सपोर्ट लेने में कामयाब हो जाता है, तब हम कहते हैं कि वापस रिकवरी बनने के चांसेस हैं। लेकिन वो रिकवरी काफी शॉर्ट टर्म तक की हो सकती है, ये मेरा मानना है। ये पॉसिबिलिटीज अभी है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी जिम्मेदारी और अपना ओपिनियन होना चाहिए। ठीक है,
एक अच्छी चीज आज के दिन जेपी पावर में हुई है कि जो आपका शॉर्ट टर्म एएसएम 1 बहुत लंबे टाइम से यहां नजर आ रहा था, अब वो हट चुका है। ये एक बहुत अच्छी बात है जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में कि एएसएम शॉर्ट टर्म 1 जो आपको दिख रहा था वो अब यहां पर हट चुका है। सेल क्वांटिटी 37 लाख की अभी भी यहां पर बनी है और 25,71,000 इस समय बायर है। तो सेलर काफी ज्यादा इन कंपैरिजन विद बायर अभी, डिस्पाइट इसके कि शॉर्ट टर्म एएसएम 1 से स्टॉक निकल चुका है। मिड डे में 54.63% की डिलीवरी आपकी बनी हुई है। अगर दिन के आखिर तक यही डिलीवरी रहती है तो पॉसिबल है कि जिस प्राइस की हम बात कर रहे हैं, सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, वहां से छोटी रिकवरी बनती देखने को मिल जाए। अब आते हैं आपके जेपी एसोसिएट में। तो भैया जेपी एसोसिएट में तो लगातार अपर सर्किट लग चुके हैं, ठीक है, यहां तो लगातार अपर सर्किट लग रहे हैं। स्टॉक अभी भी बी कैटेगरी में है जेपी एसोसिएट, यानी कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग या बीटीएससी जैसी चीजें यहां पर अभी भी नहीं कर सकते, वो अभी भी प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड है। तो जेपी एसोसिएट की कंडीशन यहां पर ये है। ऑल दो अच्छी न्यूज बहुत बड़ी है कंपनी के लिए कि दालमिया को सीसीआई ने अप्रूवल दे दिया है। जो प्रपोजल रखा था टू एक्वायर जेपी एसोसिएट का स्टेक, उस पर अप्रूवल यहां पर मिल चुका है दालमिया को सीसीआई की तरफ से, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। तो जेपी एसोसिएट में ये एक बहुत अच्छी न्यूज है। बट फिर वही सवाल आता है यार, अगर जेपी एसोसिएट चल पड़ा है तो जेपी पावर को क्या दिक्कत है? मैं आपके साथ इस वाले पॉइंट को जून 2024 में भी डिस्कस कर चुका हूं, क्योंकि कंपनी ने भी क्लेरिफिकेशन दिया था। जैसे ही इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग जेपी एसोसिएट पर चलनी शुरू हुई थी 2024 के मिड के आसपास कहीं पे, तब कंपनी ने क्लेरिफिकेशन दिया था जेपी पावर ने कि जेपी एसोसिएट पे जो भी दिक्कतें हैं उसका बिजनेस या फिर फाइनेंशियल नेगेटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा जेपी पावर पर। यह क्लेरिफिकेशन दिया था जेपी पावर ने। तो अगर जेपी पावर नहीं चल रहा, जेपी एसोसिएट चल रहा, तो उसको इंटरलिंक ना करें हम ज्यादा बढ़िया है। अब जब हम रैली की बात करते हैं, जेपी पावर में रिसेंटली रैली बनी तो 18-20 से बनी थी, क्योंकि उसका पुराना सपोर्ट था, तो वहां से वो रैली दिखी और फिर 2024 के सारे पैटर्न मैचअप करता हुआ जेपी पावर चला है। तो जेपी एसोसिएट को हम अलग रखेंगे और जेपी पावर को अलग रखेंगे, जिस तरह से हम पहले चलते हुए आए हैं उसी तरह चलेंगे। बाकी देखो, आपका अपना ओपिनियन है, हो सकता है कि आपका ओपिनियन बहुत अलग हो मुझसे। जैसे कि आप लोग कई बार कहते थे कि अडानी अगर जेपी एसोसिएट को एक्वायर करेगा तो जेपी पावर भी उसी का ही हो जाएगा, तो हो सकता है वो आपका अपना ओपिनियन हो, ठीक है। मैं उसकी कोई निंदा नहीं करता, वो आपकी अपनी मर्जी है, जो आप सोचते हो वो आपकी अपनी सोच है, ये मेरी सोच है, ठीक है। तो अभी की कंडीशन 2024 से चल रही है जेपी पावर में और जेपी एसोसिएट से अलग है। इसको इंटरलिंक शायद ना करो, ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी आपका अपने ओपिनियन है भाई, ऐसा की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है अगले वीडियो में।